अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग में कितना वेट लिफ्ट करना चाहिए। अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो, अगर वो हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो, या अगर वो इंड्योरेंस कर रहे हैं तो कितना वेट उनको लिफ्ट करना चाहिए, जानेंगे हम आज के एपिसोड में साइंटिफिकली और डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। जब भी हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं या स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ हमारे दिमाग में होती है कि हम अपने मसल्स को चैलेंज करें। क्योंकि अगर हम अपने मसल्स को चैलेंज नहीं कर रहे तो इसका मतलब उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर हम अपने मसल्स को कंफर्टेबल सिचुएशन में डाल कर रखें, सपोज कर लीजिए कि आपका बाइसेप्स 5 केजी से वेट लिफ्ट कर सकता है और आप 5 ही केजी का लोड उस पर डाल रहे हैं, तो क्या बाइसेप्स ग्रो करेगा? नहीं करेगा। अगर हमें बाइसेप्स को ग्रो करना है, अगर उसको मजबूत करना है, तो हमें उसे चैलेंज करना पड़ेगा और चैलेंज करने के लिए हमें उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा लोड लिफ्ट करना पड़ेगा। अब कैपेबिलिटी तो 5 किलो की है, तो कितना वेट लिफ्ट करा दें? 10 किलो या 15 किलो? इसको हम लोग ऐसे नहीं देखते। एक प्रिंसिपल यूज होता है जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, वो होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल का मतलब यह है कि आप अपने मसल्स पे कांस्टेंट चैलेंज डालते रहें। मतलब जब भी आप वर्कआउट करें, आपका मसल कांस्टेंट चैलेंजिंग मोड में रहे। दैट्स इट। अब कांस्टेंट चैलेंजिंग मोड का क्या मतलब है? तो इसमें 3 ट्रेनिंग होती है। सबसे पहला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, दूसरा हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग होती है और तीसरा एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें रेपिटेशन रेंज रहता है 1 to 6। जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो उसमें रेपिटेशन रेंज होता है 8 to 12, और जब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें रेपिटेशन रेंज होता है 15 to 20। अब सपोज कर लेते हैं कि आप हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग का मतलब होता है अपने मसल्स के साइज को बढ़ाना, मसल फाइबर के साइज को बढ़ाना, जिसके लिए ये रेपिटेशन रेंज है। अब आप सपोज कर लीजिए कि आपका चेस्ट प्रेस आप 10 किलो के वेट से कर रहे हैं, और 10 किलो के वेट से अगर आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं और आपका हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के हिसाब से 8 से 12 रेपिटेशन होना चाहिए, लेकिन आप इस 10 किलो से 6 रेप्स भी नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए 10 केजी का वेट हैवी है। क्यों? क्योंकि आप जो उस रेपिटेशन रेंज का मिनिमम रेंज है, मिनिमम लेवल है, वहां भी नहीं पहुंच पा रहे। इस केस में वो मिनिमम रेंज क्या है? 8। यानी कि हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के लिए मिनिमम आपको इतना वेट लेना है कि आप कम से कम 8 रेपिटेशन तक तो पहुंच जाएं। आप सपोज कर लीजिए कि आप 10 किलो का वेट से चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप 15 रेपिटेशन आराम से कर ले रहे हैं, तो फिर वो वेट आपके लिए हल्का है। क्यों? क्योंकि इस हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग का जो रेपिटेशन रेंज है वो है 8 से 12, और आप 12 से ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो अगर 12 से ज़्यादा कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है? तो इतना वेट होना चाहिए कि आप मिनिमम 8 कर लें, लेकिन आप 12 रेपिटेशन आराम से ना कर पाएं। आपका 10th रेपिटेशन या फिर 11th रेपिटेशन में आपको वेट गिराना पड़ जाए, इतना आपको वेट होना चाहिए। तो क्या कोई कभी आपको यह बता सकता है कि आप एक फीमेल हैं, 6 किलो से करो, 8 किलो से करो, 15 किलो से करो? नहीं। आपको कैसे शुरू करना है? आपको अपने ईजीएस्ट वेट से शुरू करना है, जो सबसे लाइट वेट हो उससे शुरू करना है। सपोज कर लेते हैं आपके लिए लाइट वेट जो है वो 4 किलो का है या 5 किलो का है चेस्ट प्रेस में। अब आप 5 किलो से आपने चेस्ट प्रेस करना शुरू किया। अब आप देख रहे हैं कि 5 किलो से आप 20 रेपिटेशन कर ले रहे हैं, लेकिन आपको करना है हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में 8 से 12 का रेपिटेशन होता है, तो इसका मतलब फिर आप 5 किलो के बाद 7.5 किलो से ट्राई करेंगे। 7.5 किलो से जब आपने ट्राई किया तो आपने देखा आप
13-14 रेपिटेशन आराम से कर ले रहे हैं। फिर 7.5 किलो भी आपके लिए हल्का है। अब आप 10 किलो से ट्राई करेंगे। अब जब आपने 10 किलो किया तो आपने देखा कि 9 रेपिटेशन 10 रेपिटेशन आपसे हो जा रहे हैं और 10वां रेपिटेशन जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब 10 किलो अब आपके लिए परफेक्ट वेट है चेस्ट प्रेस करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये 10 किलो का वेट जब आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार इसी वेट से करेंगे तो आप इवेंचुअली देखेंगे कि ये 10 किलो का वेट आपके लिए इजी बन गया। कैसे? क्योंकि आप इस वेट से अब आप 12 रेपिटेशन प्लस कर पा रहे हो, यानी कि 13 रेपिटेशन कर पा रहे हो। अब आपको अपना वेट बढ़ा देना है 12.5 किलो। इस तरह से आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। और ये जो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, पीओपी, ये फीमेल्स और मेल्स दोनों पे इक्वली अप्लाई होता है। इसलिए प्रिंसिपल के हिसाब से चलिए, वेट के हिसाब से मत चलिए कि 10 किलो किसी ने बता दिया या 15 किलो किसी ने बता दिया। ये एक बहुत ही गलत तरीका है ट्रेनिंग करने का। अपनी कैपेबिलिटी को चैलेंज करना है, दूसरे की कैपेबिलिटी से मैच नहीं करना कि वो फलाना 15 किलो लिफ्ट कर रहा है तो मैं भी करूंगी या करूंगा। हो सकता है वो 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हो और आपको 2 महीने हुए हों। तो टाइम लीजिए, अपनी कैपेबिलिटी जानिए। और कैपेबिलिटी जानने का तरीका मैंने बहुत ईजिली बता दिया है। अगर आपने मिस कर दिया तो वापस रिपीट करके इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी पहचानिए और उस कैपेबिलिटी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल के हिसाब से चैलेंज करना है, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में होता है। अगर मसल्स को चैलेंज नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो स्ट्रेंथन यानी कि और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए उसको चैलेंज करिए और चैलेंज प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल के अंडर में करिए। सो फीमेल्स को कितना वेट लिफ्ट करना चाहिए, इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी जान के। और कैसे अपनी कैपेबिलिटी जानना है मैंने वीडियो में बता दिया है। कोई और क्वेश्चन हो, कोई और डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, मुझे कमेंट में डाल के पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए, जो दूसरों से पूछते फिर रहे हैं कि मुझे कितना वेट लिफ्ट करना चाहिए। ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। मिलेंगे अगले एपिसोड में। दिस इज़ कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।